जय जोहार, नमस्कार। आप देख रहे हैं सुप्रभात न्यूज छत्तीसगढ़। आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ की टॉप बड़ी खबरों को। इससे पहले छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से न्यूज को कहां से देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं, साथ ही लाइक जरूर करें। अब एलपीजी का झंझट खत्म, घरों में पाइप से पहुंचेगी गैस। हरियाणा की कंपनी को मिला कॉन्ट्रैक्ट। राजधानी रायपुर में नेचुरल गैस पाइपलाइन डालने का कार्य जल्द शुरू होगा। इसके लिए हरियाणा सिटी गैस कंपनी को पेट्रोलियम मंत्रालय ने अधिकृत किया है। वर्तमान में कार्य योजना शहर में प्रारंभिक दौर में है। संबंधित एजेंसी को शहर में गैस पाइपलाइन डालने से पहले नियम अनुसार नगर निगम से एनओसी लेनी होगी। साथ ही निर्धारित दर अनुसार शुल्क भी जमा करना होगा, ताकि इस कार्य से नागरिकों को शहर में प्राकृतिक गैस लाइन की सुविधा केंद्र सरकार की मंशा के अनुरूप जल्द मिले। इस दौरान किसी भी नागरिक को कोई असुविधा न होने पाए। बिलासपुर से दिल्ली अब सीधी उड़ान, 3 मई से शुरू होगी नई हवाई सेवा। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर संभाग के लिए एक बड़ी और बहुप्रतीक्षित सौगात जल्द ही हकीकत बनने जा रही है। बिलासा देवी कैम्बट एयरपोर्ट से देश की राजधानी दिल्ली तक सीधी हवाई सेवा शुरू होने जा रही है। राज्य सरकार और अलायंस एयर द्वारा इस ऐतिहासिक पहल की घोषणा कर दी गई है। 3 मई रविवार से ये नई हवाई सेवा शुरू होगी। लंबे समय से क्षेत्र के लोग इस सुविधा की मांग कर रहे थे, जो अब पूरी होने जा रही है। ये उड़ान न केवल यात्रियों के लिए राहत लेकर आएगी, बल्कि पूरे संभाग के विकास में भी अहम भूमिका निभाएगी। मई के पहले सप्ताह में आ सकता है 10वीं 12वीं का रिजल्ट। माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कार्य अंतिम चरण में पहुंच गया है। बिलासपुर के 2 मूल्यांकन केंद्रों में अब तक 1.5 लाख से अधिक उत्तर पुस्तिकाओं की जांच की जा रही है। शिक्षकों द्वारा लगातार मूल्यांकन कार्य किया गया, जिससे परिणाम जल्द जारी किए जा सकेंगे। जानकारी के अनुसार मूल्यांकन कार्य लगभग पूरा होने की स्थिति में है और मई के पहले सप्ताह तक दोनों कक्षाओं के परिणाम जारी होने की संभावना जताई जा रही है। 26 अप्रैल को मंडी वार्ड उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा, जूता मोजा बैन, हाफ स्लीव की शर्ट में मिलेगी एंट्री। छत्तीसगढ़ व्यवसायिक परीक्षा मंडल की ओर से मंडी उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा का आयोजन 26 अप्रैल को किया जाएगा। रायपुर के 104 परीक्षा केंद्र में होने वाली इस परीक्षा में कुल 34,168 अभ्यर्थी शामिल होंगे। परीक्षा सुबह 10 बजे से दोपहर 12-15 बजे तक होगी। परीक्षा में सख्ती को लेकर खास दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, जिसमें कई चीजों पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया गया है। अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र में मोबाइल फोन, घड़ी, कैलकुलेटर या किसी भी तरह के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ले जाने की अनुमति नहीं होगी। कोरबा बेंगलुरु कोरबा के बीच इस दिन से चलेगी समर स्पेशल ट्रेन। रेलवे प्रशासन ने ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान कोरबा यलहंका कोरबा की यात्रा करने वाले यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए एक फेरे के लिए समर स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। गाड़ी संख्या 08261 कोरबा यलहंका समर स्पेशल ट्रेन कोरबा से 2 मई 2026 को चलेगी। गाड़ी संख्या 08262 यलहंका कोरबा समर स्पेशल ट्रेन यलहंका से 3 मई 2026 को चलेगी। रेलवे प्रशासन ने ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान कोरबा यलहंका कोरबा की यात्रा करने वाले यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए एक फेरे के लिए समर स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। पानी की बढ़ती किल्लत पर रायपुर महापौर ने ली बैठक, 2 दिन में व्यवस्था सुधारने का अल्टीमेटम। गर्मियों में बढ़ते पानी संकट के बीच रायपुर नगर निगम ने बैठक ली। महापौर मीनल चौबे ने जल विभाग और जल बोर्ड के अधिकारियों की बैठक लेकर शहर में सुचारू पेयजल सप्लाई के लिए निर्देश दिए हैं। महापौर ने कहा कि पानी सप्लाई में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। गड़बड़ी मिलने पर संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी तय कर कार्रवाई होगी। महापौर ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि शहर में 2 दिन के भीतर पेयजल आपूर्ति व्यवस्था दुरुस्त की जाए। खासकर तालाबों और जल स्त्रोतों के पास ज्यादा से ज्यादा हाइड्रेन लगाकर सप्लाई बेहतर बनाने को कहा गया है। बलरामपुर में सुशासन तिहार 1 मई से जन समस्याओं के त्वरित निराकरण के लिए लगेंगे शिविर। राज्य शासन के निर्देशानुसार बलरामपुर जिले में इस वर्ष भी आमजनों को सुगम, पारदर्शी और त्वरित सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए सुशासन तिहार 2024 का आयोजन किया जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य जन शिकायतों का समयबद्ध और प्रभावी निराकरण सुनिश्चित करना है। संयुक्त जिला कार्यालय के सभाकक्ष में आयोजित बैठक में कलेक्टर राजेंद्र कठारा ने बताया कि सुशासन तिहार के तहत 1 मई 2024 से जिले में जन समस्या निवारण शिविरों का आयोजन होगा। 30 अप्रैल को विधानसभा का विशेष सत्र, नारी शक्ति वंदन अधिनियम का विपक्ष पर के खिलाफ लाया जाएगा निंदा प्रस्ताव। नारी शक्ति वंदन अधिनियम की लोकसभा से पारित नहीं हो पाने पर 30 अप्रैल को छत्तीसगढ़ विधानसभा का विशेष सत्र आहूत किया जा रहा है। सत्र के दौरान अधिनियम के पारित नहीं होने पर विपक्ष के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाया जाएगा। विधानसभा के विशेष सत्र की जानकारी देते हुए उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने बताया कि सरकार की ओर से 30 अप्रैल को विशेष सत्र आयोजित करने का आग्रह हुआ। विधानसभा अध्यक्ष तय करेंगे कितने दिन का सत्र होगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और विपक्षी दलों ने आदि आबादी को उनके संवैधानिक अधिकार से वंचित करने का काम किया है। कवर्धा में जल्द शुरू होगी जंगल सफारी, 35 किलोमीटर सफारी रूट तैयार। प्रकृति प्रेमियों के लिए सुकून भरी खबर सामने आई है। राज्य सरकार पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बड़ा कदम उठाने जा रही है। जिले के प्रसिद्ध भोरमदेव मंदिर क्षेत्र में अब भोरमदेव अभ्यारण्य के तहत जंगल सफारी की शुरुआत होने जा रही। करीब 352 स्क्वायर फीट वर्ग किलोमीटर में फैले इस अभ्यारण्य में भोरमदेव रेंज के अंतर्गत 35 किलोमीटर लंबा सफारी रूट तैयार किया गया है। वन विभाग ने इसकी लगभग सभी तैयारियां पूरी कर ली है। इस महीने के अंत में प्रदेश के वन मंत्री केदार कश्यप और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा इस जंगल सफारी का शुभारंभ करेंगे। बस्तर पहुंचे सचिन तेंदुलकर, चिंदनार में खेल क्रांति की रखी नींव।
छत्तीसगढ़ के बस्तर में बुधवार का दिन ऐतिहासिक बन गया जब क्रिकेट के महानायक सचिन तेंदुलकर दंतेवाड़ा जिले के सुदूर वनांचल क्षेत्र चिन्नार पहुंचे। यहां उन्होंने स्वामी आत्मानंद हिंदी मीडियम हाई स्कूल परिसर में मल्टी स्पोर्ट्स ग्राउंड का उद्घाटन किया और बच्चों के साथ मैदान में उतरकर खेल गतिविधियों में हिस्सा लिया। सचिन का दौरा बदलते और विकसित होते बस्तर की नई तस्वीर उभर सामने आया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सचिन के बस्तर आगमन को प्रदेश के लिए गौरव का विषय बताया। उन्होंने कहा कि ये नया बस्तर है जो भय और असुरक्षा से निकलकर विकास, अवसर और आत्मविश्वास की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। जनगणना में दे सही जानकारी नहीं तो होगी जेल। 1 मई से घर घर होगा सर्वे। छत्तीसगढ़ के भविष्य की नींव तैयार करने के लिए जनगणना का काम शुरू हो गया है। अभी 30 अप्रैल तक कोई भी ऑनलाइन स्वगणना कर सकता है। इसी बीच मकानों की नंबरिंग का काम भी शुरू हो गया है। इसके बाद 1 मई से प्रांगणक आपके कार पहुंचेंगे हैं और 33 बिंदुओं पर सवाल जवाब करेंगे। इस दौरान आपके द्वारा दी गई जानकारी भविष्य में सरकारी योजना बनाने में अहम भूमिका निभाएगी और इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि जब प्रांगणक आपके घर पहुंचे तो उनके 33 सवालों के सही जवाब दें, नहीं तो जुर्माना और सजा दोनों ही हो सकती है। हवाई यात्रियों को एक बार फिर होगी परेशानी। 7 मई को बंद रहेगी रायपुर मुंबई के बीच 2 फ्लाइटों का संचालन। स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट रायपुर से मुंबई के लिए 7 मई को 2 फ्लाइटें उड़ान नहीं भरेंगी। इसके चलते शाम की 4:25 और 12:30 बजे वाली फ्लाइट प्रभावित रहेगी। वहीं सुबह 9:30 और रात 9 बजे वाली फ्लाइट अपने नियमित समय पर संचालित होगी। विमानन कंपनी से मिली जानकारी के अनुसार मुंबई स्थित छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे में रनवे का मेंटेनेंस सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक 6 घंटे किया जाएगा। मानसूनी सीजन में पहले रनवे क्रमांक 9, 27 और 14-32 पर वार्षिक रखरखाव कार्य किया जाएगा। छत्तीसगढ़ के इस जिले में निकली 64 पदों पर सीधी भर्ती। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर जिले में शिक्षित युवाओं को रोजगार देने 64 पदों पर भर्ती रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। रोजगार व स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र आड़ावल जगदलपुर द्वारा शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार का एक सुनहरा अवसर प्रदान किया जा रहा है। रोजगार विभाग के उप संचालक से प्राप्त जानकारी के अनुसार शुक्रवार 24 अप्रैल को कार्यालय परिसर में 1 दिवसीय प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया जाएगा। ये कार्यक्रम सुबह 11 बजे से प्रारंभ होकर शाम 4 बजे तक चलेगा, जिसमें निजी क्षेत्र के 2 प्रमुख नियोजक अपनी रिक्तियों की पूर्ति हेतु उपस्थित रहेंगे। सरकारी कर्मचारियों के लिए नया फरमान। छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रशासनिक कामकाज को सुचारू बनाए रखने के लिए सरकारी कर्मचारियों की छुट्टियों को लेकर कड़े निर्देश जारी किए हैं। आगामी कार्यक्रमों और बड़े प्रशासनिक कार्य को ध्यान में रखते हुए 3 महीने तक अवकाश पर आंशिक नियंत्रण लागू किया गया है। सरकार का कहना है कि सुशासन, तिहार और जनगणना जैसे महत्वपूर्ण कार्यों के दौरान कर्मचारियों की उपलब्धता जरूरी है, इसलिए बिना अनुमति छुट्टी लेने पर रोक लगाई गई है। छत्तीसगढ़ में नौकरी के साथ नेतागिरी पर रोक। राज्य सरकार ने जारी किया ये निर्देश। छत्तीसगढ़ सरकार ने शासकीय सेवकों के लिए आचरण नियमों को लेकर एक सख्त निर्देश जारी किया है। जारी आदेश के मुताबिक सरकारी सेवा के साथ किसी भी प्रकार की राजनीतिक गतिविधि या अन्य पदों पर सक्रियता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में सिविल सेवा आचरण नियमों को लेकर रिमाइंडर जारी करते सभी विभागों, संभागायुक्तों, कलेक्टरों और विभाग अध्यक्षों के संबंध में निर्देश दिए हैं। जारी निर्देशों में कहा गया है कि छत्तीसगढ़ सिविल सेवा नियम 1965 के तहत प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी को अपने दायित्वों का निर्वहन पूर्ण निष्पक्षता, ईमानदारी, निष्ठा के साथ करना अनिवार्य है। रायपुर के 19 प्रमुख मार्गों पर भारी वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध। ट्रैफिक जाम की समस्या से मिलेगी मुक्ति। शहर में सुगम यातायात एवं आगमन को व्यवस्थित बनाए रखने के उद्देश्य से रायपुर जिले में 19 प्रवेश मार्गों से शहर के भीतर भारी मालवाहक वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया गया है। यह प्रतिबंध प्रातः 5 बजे से रात्रि 12 बजे तक प्रभावी रहेगा। पुलिस कमिश्नर संजीव शुक्ला ने मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 115 के तहत रिंग रोड 1 एवं रिंग रोड 2 की सीमा से शहर की ओर आने वाले 19 प्रवेश मार्गों से मालवाहक वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया है। यह प्रतिबंध 15 अप्रैल 2026 से प्रभावी हुआ है और जो 30 अप्रैल 2026 तक लागू रहेगा। नियम का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अग्निवीर लिखित परीक्षा की तैयारी के लिए फ्री कोचिंग 4 मई से होगा शुरू। भारतीय सेना में अग्निवीर भर्ती की लिखित परीक्षा की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए जिले में निःशुल्क प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है। ये जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र रायपुर की पहल है। प्रशिक्षण 4 मई से 4 जून 2026 तक चलेगा, जिसमें विशेषज्ञ अभ्यर्थियों को परीक्षा की तैयारी कराएंगे। अग्निवीर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 13 फरवरी से 10 अप्रैल 2026 तक चली। इसमें 17 वर्ष 6 माह से 21 वर्ष आयु वर्ग के 8वीं पास से लेकर स्नातक और डिप्लोमा धारक अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। छत्तीसगढ़ के इस जिले में 21 लाख का गांजा जब्त। छत्तीसगढ़ की महासमुंद पुलिस और एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स को बड़ी सफलता मिली। संयुक्त कार्रवाई में 43 किलो से ज्यादा गांजे के साथ 2 अंतर्राज्यीय तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी से जब्त गांजे की कीमत 21,56,000 रुपये बताई जा रही है। पुलिस को सूचना मिली थी कि उड़ीसा से खोंडा सिटी कार में गांजा लेकर तस्कर महासमुंद होते हुए नागपुर जा रहे हैं। सूचना पर मेन रोड में घेराबंदी कर कार को रोका गया। तलाशी में कार खिड़की सीट के पीछे बैंक लाइट के चैम्बर में छिपाकर रखा 43.120 किलो गांजा बरामद हुआ।
छत्तीसगढ़ में यहां देसी मदिरा का स्टॉक खत्म होने से मदिरा प्रेमियों में आक्रोश। छत्तीसगढ़ के सारगढ़ जिले की नगर पंचायत सरिया में पिछले 2 दिनों से देसी मदिरा का स्टॉक पूरी तरह से खत्म हो गया, जिससे हालात लगातार बिगड़ते नजर आ रहे हैं। शॉप लेने पहुंचे लोगों को खाली हाथ लौटना पड़ रहा है और इसी के साथ मदिरा प्रेमियों में तेज आक्रोश फैल गया है। बदलाव की प्रक्रिया से सप्लाई पर रोक, इस पूरे मामले को लेकर स्थानीय स्तर पर चर्चा तेज हो गई कि कांच की शीशी में मिलने वाली देसी शराब को बंद कर प्लास्टिक की बोतलों में सप्लाई शुरू की जा सकती है। बताया जा रहा है कि इसी बदलाव की प्रक्रिया के चलते फिलहाल सप्लाई रोक दी गई है, जिससे संकट पैदा हुआ है। रायपुर के 48 स्थानों पर लगेंगे आधुनिक ओपन जिम। रायपुर लोकसभा क्षेत्र के सांसद बृजमोहन अग्रवाल के प्रयासों से क्षेत्र की जनता को स्वास्थ्य और फिटनेस की एक बड़ी सौगात मिलने जा रही है। सांसद अग्रवाल की पहल पर रायपुर जिले के सभी 7 विधानसभा क्षेत्रों और बालोदा बाजार के तिल्दा विकास खंड सहित कुल 48 प्रमुख स्थानों पर ओपन जिम लगाए जाएंगे। इस महत्वपूर्ण परियोजना को भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के CSR मद में से वित्तीय मंजूरी मिल गई। बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि रायपुर लोकसभा क्षेत्र में विकास और जन सुविधाओं के विस्तार के लिए इसी तरह निरंतर प्रयास जारी रहेंगे। पटवारी दफ्तर में घुसकर मारपीट, सीसीटीवी में कैद भूमाफियाओं की दबंगई। सरगुजा में भूमाफियाओं के हौसले किस कदर बुलंद है, इसका चौंकाने वाला मामला सामने आया। दरिमा थाना क्षेत्र के ग्राम कंटी में पटवारी कार्यालय के भीतर घुसकर पटवारी उसके ऑपरेटर के साथ बेरहमी से मारपीट की गई। पूरी घटना कार्यालय में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसका वीडियो अब तेजी से वायरल हो रहा है। जानकारी के मुताबिक कुछ लोग पटवारी कार्यालय पहुंचे और वहां पहुंचते ही विवाद शुरू हो गया। बताया जा रहा है कि RI का नंबर मांगने को लेकर कहासुनी हुई, जिसके बाद मामला इतना बढ़ गया कि आरोपी ने पटवारी उसके ऑपरेटर पर हमला कर दिया। छत्तीसगढ़ में वनवासियों की मौज, खाते में आएंगे 920 करोड़ रुपए। छत्तीसगढ़ और अन्य वन क्षेत्रों में तेंदुपत्ता को हरा सोना कहा जाता है, जो आदिवासियों वनवासियों की आजीविका का मुख्य साधन है। हाल की नीतिगत बदलावों और सरकारी पहलों के कारण इन संग्राहकों की आय में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। इस कार्य से प्रदेश के 13 लाख से अधिक संग्राहक परिवार जुड़े हैं। तेंदुपत्ता संग्राहकों को लगभग 920 करोड़ रुपए का भुगतान होने का अनुमान है। वन मंत्री केदार कश्यप के निर्देशानुसार राज्य शासन द्वारा लघु वनोपज संग्राहकों को विशेषकर आदिवासी समुदाय की आय बढ़ाने के उद्देश्य से तेंदुपत्ता संग्रहण दर में महत्वपूर्ण वृद्धि की गई। वर्ष 2024 प्रति मानक बोरा की दर 4,000 रुपए से बढ़ाकर 5,500 रुपए कर दी गई है, जिसका सीधा लाभ लाखों ग्रामीण परिवारों को मिलेगा।